गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ सुनई बहुत सब संता। तो गोस्वामी जी से पूछा, महाराज अनंत लोग हैं, भगवान की अनंत कथाएं हैं, भगवान के नाम अनंत हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहते हैं, भैया कभी न हो नहीं चतुर कहा हूँ, और मत अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं भी अपनी मति के अनुसार राम का गुणानुवाद कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल हरिगुण गाहा, और गावत नर पावई, इसलिए मैं भगवान के गुणानुवाद गा रहा हूँ। आइए बंधुओं, हम आप भी इसलिए कहते हैं कि भगवान के गुणानुवाद गा करके हम भवथाहा, थाहा का मतलब होता है नीचे की सब जमीन, थल, और थाई क्या, पानी में थाई क्या होती है? जमीन। तो संसार के थाई में क्या है? परमात्मा। जैसे पानी टिका है परमात्मा पर, वो पानी टिका है जमीन पर, इसी तरह से संसार टिका है परमात्मा पर। तो हम गुणानुवाद गा करके, जैसे पानी में डूब करके हम थाई पा जाते हैं, ऐसे ही भगवान के गुणानुवाद गा करके हम उस परमात्मा को जो नीचे हमारे बैठा है, हम वहाँ पर पहुँच जाए। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। आइए बंधुओं, अभी हमारे महाराज जी और हमारी ममता दीदी ने बहुत ही अच्छी एक दिया, थोड़ा उसी पर चिंतन कर लें आज। क्या था कि राम नाम मण दीप धर, एक दीपक होता है जो जलाया जाता है, उसमें दादा बत्ती चाहिए, तेल चाहिए और आग चाहिए, होता है ना, और इसके बाद भी उसका पात्र भी चाहिए, और इसके बाद भी जलाओ और शायद हवा लग जाए तो, शायद तेल खत्म हो जाए तो बड़ी दिक्कत है उसको जलाना, और जलाने के बाद उसको सुरक्षित रखें। तो गोस्वामी जी को उपाय देते हैं, भैया इसी तरह से जो है बहुत से दीपक जलाने के साधन हैं, लेकिन सब कोई नहीं जला सकता। फिर क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता देता हूँ। क्या है रास्ता? दीपक न जलाओ, कहीं से मणि ले आओ, है ना, और मणि में ना तो पात्र की आवश्यकता है, न तेल की आवश्यकता है, न आग की आवश्यकता है, न हवा में बजना, किसी तरह से बस। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं दे रहा हूँ मणि। कौन सी मणि? राम नाम मण दीप धरो। अब इस दीपक को कहाँ रखना है? दो भाव है। गोस्वामी जी ने जीव नहीं लिखा, ध्यान देना, कहीं भी मानस के अंदर पूरी मानस खोल लो, जी ही लिखा हुआ है, और हम आप अटक जाते हैं, इसीलिए उसको उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जी का मतलब होता है जीव जपे, चेतना जपे, तब कहीं जो है बाहर और भीतर वो जो एक रस भरा हुआ है। क्या है भरा? बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताए। जैसे इस घर के भीतर आकाश, और घर के बाहर भी, ऊपर भी आकाश, नीचे भी आकाश, अगल भी आकाश, बस हरि व्यापक। तो ये तुमको कब दर्शन होगा? जब परमात्मा का राम नाम रूपी मणि अपने हृदय में, जी माने हृदय में, जीव में नहीं, पहले तो जीव में ही रखना है। कहते हैं कर मुख ते बहु तक जपे, ध्यान देना, कर मुख ते बहु तक जपे। सब लोग हाथ का सहारा और मुख का सहारा लेते हैं, लेकिन जो सिद्ध साधक हुए हैं वो क्या कहते हैं, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं कि कर मुख तो बहुत लोग जपते हैं। यार तुम्हें क्या कहूँ मैं, शायद पंडित जी भी जपते हैं, हम आप भी जपते हैं, सब जपते हैं, जितने बारे सब जपते हैं। वहाँ सीता महाराज जपते हैं रोजाना,
सब जपते, कोई नहीं। कर मुक्ति जब तक जपे, और फिर इनको रख दो। क्यों? कि ये सहारा है ये, लेकिन सहारे पर तुम कब तक चलते रहो? सहारों को छोड़ना है। कर मुक्ति जब बहुत तक जपे, और श्वासा बिरला को, पहले तो कर से ही मुख से ही जपना है, लेकिन एक सीमा है। कहाँ तक आप जपोगे? थोड़ी देर में रख दोगे, मुख से कहोगे थोड़ी देर में बंद हो जाओगे, तुम्हारा निरंतर नहीं चल सकता। और यहाँ क्या है? काम ही नार प्यार जिम, अव्याय प्रसंग, लोभी प्रियजिम काम अतिमि रघुनाथ निरंतर। हमें अंतर न पड़े साधना में, निरंतर। और यदि आप नाम का और मुख का लेते हैं तो कुछ देर में बैठ जाओगे, सो जाओगे, फिर क्या करो? लेकिन पहले तो सीढ़ी वही चलना है। अब उसको, जैसे बच्चा क्या होता है बेटा, जब बच्चे को चलना सिखाते हैं हम लोग पहले, तो पहले वो बैठता है, और बैठने में भी कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, खड़ा होने में गिरता है, फिर डंडा लेते हैं उसको, डंडा से दीवार का सहारा पकड़ता है, और फिर धीरे धीरे सब छुड़ाया जाता है उसको। और एक समय वो आता है कि सब छोड़ करके दौड़ जाता है, होता नहीं होता? ऐसे ही वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें सहारे की आवश्यकता है, मुख की आवश्यकता है और हाथ की आवश्यकता है। कर मुक्ते बहुत तक जपें, लेकिन बिल्कुल तुमने जप लिया है तो अब इसको धर दो और डंडा को रख दो, अब पैर उठाओ और खड़े होने का प्रयास करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। और यदि डंडे लेकर रहे तो फिर कुछ ना काम बनेगा। पहले डंडा लेकर के अपनी हड्डी को सीधा कर लो, ठीक ठाक कर लो अपने पैर, और जब ठीक ठाक हो जाए, ताकत आने लगे, तो फिर छोड़ दो। फिर क्या करो? कर मुक्ते बहुत तक जपे, श्वासा बिरला को। क्यों? श्वासा का आप रख न पाओगी, मुख को रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मुख कब तक चलाओगे? हाथ माला कब तक चलेगा? लेकिन श्वास तो उसका सहारा छोड़ो, और फिर श्वास में सहारा दो। और फिर क्या है? कर मुक्ति बहुतक जपे, श्वासा बिरला को, और श्वासा तज नैनन जपे, सो सिद्ध साधक। क्योंकि श्वास भी तुम्हारी जो है नैनन जपे हैं, पहले श्वासन जपे, और जब श्वास में भी आप निरंतर न रह पाओगे, फिर क्या करो? और हमें निरंतर की आवश्यकता है। निरंतर जब होगा, जब आप श्वासा को भी छोड़ दो, बहुत कुछ पहुंच जाओगे और आगे बढ़ो। फिर जैसे सीढ़ी में चढ़ा जाता है ना, पहले एक सीढ़ी, फिर दो, फिर तीन, और जब छत आ जाती है तो फिर क्या करते हो? तो श्वासा क्या है? लास्ट सीढ़ी है। अब तुम्हें इसके ऊपर चलना है, जहाँ निरंतर आता है। श्वासा तज नैनन जपे। नैन का अर्थ क्या है? नैनन का अर्थ होता है कि आप बस देखो, और क्यों? कि तुम्हारा देखना कभी बंद नहीं होता। ध्यान देना पंडित जी, हाथ बंद हो जाएगा, मुख बंद हो जाएगा, एक समय वो श्वासा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम सो जाओगे तो श्वासा भी चलती रहेगी, तुम्हें होश नहीं रहेगा। फिर क्या है? नैनन जपे, अर्थात चेतना में आ जाओ। चेतना, और चेतना आप ही कभी नहीं सोती। ध्यान देना, आप स्वप्न में भी तुम्हारी चेतना खड़ी है, गहरी नींद में भी तुम्हारी चेतना खड़ी है, और जागने में तो खड़ी है ही। वो जो हमेशा खड़ी रहती है, वहाँ पर पहुँचो, वो है जी है। तब है आपका कि भीतर बाहर एक ही जानो। राम नाम मण दीप धर, जी देहरी द्वार।
जब उस जीव में, उस हृदय में, उस चेतना में जहाँ पर हमारा हमेशा जागृत रहता है। इसलिए कहते हैं कि नाम जी जप, देख वहाँ भी आया, जीव नहीं है, नाम जी जप जागे योगी। जो योगी, जो योगी मतलब जो परमात्मा से और आत्मा से जो एक हुए हैं, वो कैसे हुए हैं? जी ही जप, ध्यान देना। अब हम आप ये भूल कर जाते हैं, जीव से जपते हैं, जीव में जपना जरूरी है, लेकिन फिर उसको छोड़ना, सीढ़ी है, पहुंचना है, बस। डंडे से चलना जरूरी है, लेकिन जब यदि छुट्टा चलना है तो भी डंडे को भी रखना होगा आपको। तो कहते हैं राम नाम मण दीप धर जी ही। अच्छा, और विशेषता हमने बताई दी आपको कि इस दीपक में किसी तरह की कोई गुंजाइश खत्म होने की, और स्वतः वो प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति नहीं कल चाहिए व्याघृत बाती। ऐसा गोस्वामी जी राम नाम की मणि हमको दे रहे हैं, और इस मणि को लेकर के आप अंतरंग चले जाओ, तब आप जान जाओगे कि यही जाने जग जाहि राई। तब हो, तब तुम्हारा ये अनुभव, जैसे महाराज कह रहे थे कि भैया हम तो आदमी हैं, ठीक है, लेकिन आदमी का अनुभव है, ठीक है, लेकिन आत्मा का अनुभव है आपको? कैसे निश्चित करोगे? जब ये सब चला जाए और आत्मा रह जाए, तब जान पाओगे मैं ये। जैसे हम इसको पा करके उसको खोए हुए हैं, ऐसे उसको पा करके ये सब खो दो। यही जाने जग जाए हेराई, कैसे ये सब भूल जाओ उसको पाके। हाँ, जागे जथा सपन, जैसे हम जाग जाते हैं तो सारा का सारा सपना खत्म। ऐसे जब आप स्वरूप में जगोगे, ध्यान देना, जब आप चेतना में जगोगे, जब आप आत्मा में जगोगे, तब कह पाओगे कि मैं आत्मा। अभी हमने सुना है, हमने स्वप्न को सुना नहीं है, स्वप्न को अनुभव किया है। नींद को हमने सुना नहीं है, नींद का अनुभव किया है। आदमी को सुना नहीं है, आदमी का अनुभव किया है, लेकिन आत्मा का तुमने अनुभव नहीं किया। और जब आत्मा का अनुभव कर लोगे, तब फिर डंके के साथ कहोगे सो हम, क्योंकि उस पर हमारा कमांड हो जाएगा। हमसे कोई कहे कि चित्रकूट कैसा होता, जब हम चित्रकूट गए हैं तो 1000 बार हमसे पूछ लो, और जब गए नहीं हैं तो क्या पूछोगे? बताएंगे, हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, सुनी सुनाई बात बताएंगे। और जिसने वहाँ देखा, जिसने अपने सब कुछ खो दिया और उसको पा गया, और उससे पूछो, वो कहेगा हम ब्रह्मास्मि। क्यों? उसने अनुभव कर लिया। जैसे हम स्वप्न का अनुभव कर लेते हैं, जैसे हम नींद का अनुभव कर लेते हैं, ऐसे एक बार आत्मा का अनुभव। जही जाने, देखिए तो भाई, जही जाने जग जाए हराई, उसको जानो जिसके जाने से ये सब खो जाए। कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ हमारा। और शायद एक बार हो जाए तो फिर डंके तोड़ कहोगे कि मैं ये नहीं, मैं आत्मा। बोलो वृंदावन राय लाल की।